हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू येट मैनेजमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक स्मॉल कैप ईवी कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स। तो ये कंपनी ने रिसेंटली फोरे किया है इनटू ईवी चार्जर्स एंड अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है इनका इन पार्ट ऑफ द सेगमेंट। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम एक डिटेल हमारा जो 5G एनालिसिस होता है तो वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो कंपनी के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कंपनी एक्चुअली इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 1994 द नेम ऑफ हिमाचल एक्जीकॉम कम्युनिकेशंस लिमिटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट बाद में नाम चेंज हुआ है टू एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड इन ईयर 2008। अब इसके बिजनेस वर्टिकल्स क्या है? तो एक तो है क्रिटिकल पावर, राइट, एंड दूसरा है ईवी चार्जर। तो ईवी चार्जर इज एक्चुअली एक लेटेस्ट एडिशन इनटू द बिजनेस, बट क्रिटिकल पावर में वो पहले थे, लाइक कम्युनिकेशंस नाम था पहले, तो दे वर इनटू क्रिटिकल पावर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड ईवी चार्जर्स जैसे कि जो वॉल माउंटेड चार्जर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये OEMs को वगैरह सप्लाई करते हैं। तो अब क्रिटिकल पावर जो है, तो ये सॉर्ट ऑफ लीगेसी बिजनेस है कंपनी का एंड ये सॉर्ट ऑफ वेरी स्लो ग्रोइंग बिजनेस है। एंड जब भी कॉन कॉल में डिस्कशंस होते हैं तो कंपनी यही कहती है कि 8 से 9 मतलब लाइक 9 to 11% का ही इस सेगमेंट में मतलब क्रिटिकल पावर के सेगमेंट में ग्रोथ रहेगा आगे जाके। एंड सॉर्ट ऑफ दे आर लाइक डिपेंडेंट ऑन टेलीकॉम टावर ग्रोथ ऑल्सो, कि कितना वहाँ पे ग्रोथ होगा। एंड दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि डीसी कन्वर्टर्स, मतलब जो रेक्टिफायर्स एंड डीसी सिस्टम्स होते हैं, पावर सिस्टम्स, तो ये सप्लाई करते हैं टू द लाइक्स ऑफ तेजस नेटवर्क्स जैसी कंपनियों को। एंड इनकी मतलब एक्जीकॉम की ही एक सिस्टर कंपनी है विद द सेम मैनेजमेंट, HFCL करके, दैट इज इनटू कम्युनिकेशंस, मतलब जैसे कि इन स्लाइटली इन कॉम्पिटिशन विद तेजस नेटवर्क्स। तो उनको भी पार्ट ऑफ सप्लाई वहाँ पे होता है। देन ईवी चार्जर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट फॉर द कंपनी। दिस इज अगेन ग्रोइंग रिलेटिवली वेरी फास्ट, बिकॉज इंडस्ट्री की ग्रोथ ही इसमें बहुत ही हाई बोली जा रही है एंड दे हैव एंटर्ड इनटू दिस सेगमेंट। दो रिसेंटली अगर हम परफॉर्मेंस देखें इस सेगमेंट का, दैट इज वेरी म्यूटेड बिकॉज ऑफ सम कंसर्न जो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। देन मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैनेजमेंट में है मिस्टर अनंत नाहटा। तो अनंत नाहटा इज द सन ऑफ महेंद्र नाहटा। नाउ महेंद्र नाहटा जी इज द MD एंड ऑन द बोर्ड ऑफ HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो एक बड़ी कंपनी है। आई थिंक रफली 40-50,000 ऑड करोड़ का मार्केट कैप उनका होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दैट कंपनी इज इनटू कंपटीशन विद तेजस नेटवर्क्स जैसी कंपनियां, एंड वो सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू टेलीकॉम इक्विपमेंट्स वगैरह। एंड अच्छा खासा उस शेयर ने भी रैली किया है, बट द पॉइंट हियर इज कि उस कंपनी में देर इज़ अ प्लेजिंग ऑफ 40% का, मोर देन 40% का। तो वो एक चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी निगेटिव लगती है कंपनी के बारे में, कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो तो देन वाई यू नीड टू कीप लाइक मोर देन 40% शेयर्स प्लेज, राइट? यू कैन टेक डेट एट्सेट्रा। बट देन अगेन प्रोमोटर का स्किन इन द गेम है एंड ऑल, तो वो चीज़ें उन्होंने सारा रीज़न दिया है, तो दे डोंट हैव एनी फंड्स टू एक्सपैंड एंड ऑल। तो वही रीज़न कंपनी ने यहाँ पे दिया है ना। ये जो कंपनी है HFCL, महेंद्र नाहटा जी वहाँ पे MD एंड CEO है, उनका बेटा इज अनंत नाहटा। तो जो इनका जो बेटा है, तो ही इज रनिंग दिस बिजनेस ऑफ एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। एंड एक्जीकॉम में देर आर पार्ट्स ऑफ क्रिटिकल पावर, जो मतलब एक बैकडोर है टू दी टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए। एंड यही इसी कंपनी में देर इज अनदर सेगमेंट ऑफ ईवी चार्जर्स विच इज अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अभी एक्जीकॉम में भी देर इज 3.05% शेयर्स प्लेस। तो मतलब this is actually acceptable, like 3% is okayish number. Now HFCL क्या करते हैं? तो HFCL एज वी डिस्कस की वो डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड दे सप्लाई टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, एंड देयर बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर टेलीकॉम, डिफेंस एंड रेलवेज। अब डिफेंस एंड रेलवेज में भी HFCL ने एंट्री ली है, तो ये HFCL की बातें हुई। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट एक्जीकॉम, एंड एक्जीकॉम इज इनटू क्रिटिकल पावर एंड
EV चार्जर्स। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 98%, 98.5% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न था, इन शेयर होल्डिंग था ऑफ इंडियन प्रोमोटर्स एज ऑफ मार्च 22। उसके बाद IPO आया एंड आफ्टर दैट शेयर होल्डिंग इज़ वेरी स्टेबल। तो प्रोमोटर का बहुत सा स्किन इन द गेम है। 69.57% प्रोमोटर का स्टेक है यहाँ पे, जिसमें नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड का 56% स्टेक है। अब ये नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशंस क्या है, तो दिस इज दी लाइक होल्डिंग कंपनी जहाँ पे डायरेक्टर इंक्लूड मिस्टर अनंत नाहटा, देन मिस्टर बाबूराज एरदत्त एंड तरुण कालरा हु इज़ अ वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये जो नेक्स्ट वेव है ये होल्ड कर रही है स्टेक इनटू एक्सिकॉम एज वेल एज HFCL। तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं अपर लेयर कंपनी है फॉर बोथ दीज एंटिटीज एंड ये 3 डायरेक्टर्स है इस कंपनी में। सो दिस इज लाइक अ फैमिली ओन्ड कंपनी एंड वहाँ से सारा फंडिंग आ रहा है टू बोथ दीज कंपनीज, स्पेशली इफ यू सी दिस वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टिंग इनटू देयर होल्डिंग कंपनी। देन IPO जो इन्हें लाया था इन फेब 2024, दैट वाज एट 135 to 142 बैंड एंड अभी रिसेंटली आई थिंक प्राइस चल रहा है रफली 240 ऑड इस कंपनी का। देन बाकी अगर हम देखें तो HFCL जो है, जो कि इनके फादर ऑपरेट करते हैं, तो उनका भी यहाँ पे स्टेक है 6.26% का एंड सैटेलाइट फाइनेंस 3.75%, विंसन ब्रदर्स 3.52 एंड कॉन्ट स्मॉल कैप फंड का भी यहाँ पे स्टेक है ऑफ 3.13% का। देन अब वन बाय वन जाते इनके क्रिटिकल पावर सेगमेंट के बारे में पहले बात करेंगे एंड देन बात करेंगे EV चार्जर्स के बारे में। तो पहले क्रिटिकल पावर का बिजनेस अगर हम देखें तो क्रिटिकल पावर बिजनेस ऑफ एक्सिकॉम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड एंड रिलायबल पावर सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस वेयर पावर कंटिन्यूटी इज क्रूशियल। अब इसका मतलब क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ग्रिड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, लाइक जस्ट गिव एन एग्जांपल, ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है तो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई होना चाहिए एंड अगर वो पास ऑन हो रही है तो इधर यू सेव इट और यू यूटिलाइज इट इंस्टेंटली। तो उसको अनइंटरप्टेड रखने के लिए कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि इधर रेक्टिफायर्स लाइक कन्वर्टिंग AC टू DC, राइट। अल्टरनेट चार्ज आता है एंड उसको आपको DC में डायरेक्ट चार्ज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो कन्वर्जन के प्रोडक्ट्स हैं तो ये वो कंपनी बनाती है एंड ये आप देख सकते हो कि DC पावर कन्वर्जन सिस्टम्स है एंड ऑल्सो दे आर एंटरिंग इनटू दिस लिथियम आयन बैटरी और स्टोरेज सोल्यूशंस, जहाँ पे अगर वो पार्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड यू नीड टू स्टोर इट तो आप वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो, तो उसके रिलेटेड ये सेगमेंट है स्टोरेज सॉल्यूशंस का। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली रेक्टिफायर्स, तो देयर आर लाइक 2 पार्ट्स इनटू देयर प्रोडक्ट्स। एक तो है रेक्टिफायर्स एंड एक है DC रिलेटेड DC पावर कन्वर्टर्स। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसका यूसेज क्या ये एक्चुअली होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफायर्स एंड DC सिस्टम्स। तो रेक्टिफायर्स के बारे में पहले अगर हम बात करें तो इनका प्राइमरी जॉब इज टू कन्वर्ट द AC चार्ज दैट इज अल्टरनेटिंग करंट टू DC दैट इज डायरेक्ट करंट। दे आर जस्ट कन्वर्जन डिवाइसेस। तो फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टिफायर है जो कन्वर्ट करता है AC पावर फ्रॉम द ग्रिड, तो क्योंकि ग्रिड से जो पावर आती है दैट इज AC अल्टरनेट करंट, टू DC चार्ज टू चार्ज अ बैटरी, राइट। तो वो जो पावर जाती है जब चार्जिंग होता है दैट इज यूजिंग द DC पावर एंड इट डज नॉट स्टोर। तो ये जो रेक्टिफायर्स है तो ये स्टोरेज वाली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, दे आर जस्ट कन्वर्टर्स, राइट। दे आर जस्ट कन्वर्टिंग और मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स ओनली पार्ट ऑफ द सिस्टम। जबकि DC सिस्टम्स जो है दे आर कंप्लीट सिस्टम्स दैट नॉट ओनली इंक्लूड रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर इज अ सबसेट ऑफ DC, तो रेक्टिफायर्स आर इंक्लूडेड इनटू DC सिस्टम्स, वेयर एज रेक्टिफायर्स DC सिस्टम्स में रेक्टिफायर्स आते हैं, वेयर एज रेक्टिफायर्स स्टैंड अलोन एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ कन्वर्ट करता है फॉर ACs टू DC कन्वर्जन बट ऑल्सो मैनेज स्टोरिंग पावर इन बैटरीज। तो स्टोरेज का भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू लार्जर इक्विपमेंट व्हेन नीडेड। सो फॉर एग्जांपल एक जो DC सिस्टम है, DC सिस्टम चार्जेस द बैटरीज यूजिंग रेक्टिफायर्स and provides stored power to telecom towers, data centers और industrial machinery during power outages वगैरह। तो DC like rectifiers आपकी जो ग्रिड से सप्लाई आता है एंड उसको अगर कन्वर्ट करना है फ्रॉम AC टू DC तो वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। वेराज DC सिस्टम्स जो अल्टरनेट करंट आता है उसको DC में कन्वर्ट करके स्टोर करके एंड जब यूज़ करना है तब वो आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज व्हाट द देयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली मीन। तो इन शॉर्ट रेक्टिफायर्स जो है तो सिर्फ कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं एंड DC सिस्टम्स जो है तो कन्वर्जन प्लस स्टोरेज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। अब इनके जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है इनका इन द क्रिटिकल पावर सेगमेंट, तो ये देख लेते हैं। तो पहले तो इनका 16% मार्केट शेयर है इन द DC पावर सिस्टम्स सेगमेंट में। DC पावर एज इन कि जो स्टोरेज भी है, कन्वर्जन भी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है।
तो वहाँ पे उनका 16% मार्केट शेयर है, तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, 13,000 रेक्टिफायर्स की कैपेसिटी एंड 12,000 डीसी सिस्टम्स की कैपेसिटी है इनके FY24 में। एंड तो ये इनके आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो। इंडोर पावर सिस्टम है, अगेन कन्वर्टर्स, AC टू DC कन्वर्टर्स। देन आउटडोर पावर सिस्टम्स है। देन सिस्टम कंट्रोलर्स भी है, जो कि एक हाइब्रिड है, जो बहुत से लाइक सोलार से या इवन बाकी जैसे डीजल जनरेटर, लिथियम आयन बैटरी एंड ग्रिड, तो सारे से इनपुट ये लेते हैं, वो उसको सप्लाई करते हैं। दैट इज हाउ दे आर यूज्ड। सो टिपिकली एक रेक्टिफायर एंड कन्वर्टर्स ये प्रोवाइड करते हैं टू द टेलीकॉम सेक्टर as such. Now, इसके अलावा they have also entered into this battery like lithium ion battery into telecom and lithium ion battery for the data centers as well. अब इसके बारे में they have just entered into this, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा अभी बातें की नहीं, अभी कुछ ज़्यादा डिस्कशंस है नहीं, बट दिस इज़ द न्यू सेगमेंट, एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी है, उन्होंने अपने क्रिटिकल पावर सेगमेंट में एंट्री ली है। देन टेलीकॉम टावर्स के ग्रोथ की अगर हम बात करें, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि अगेन इनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स है ऑफ द क्रिटिकल पावर, तो दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन टेलीकॉम टावर्स ओनली। तो यहाँ पे 3.6% के आकार की ग्रोथ बोली जा रही है, तो रफली मोर देन 9 लाख टावर्स यहाँ पे हो सकते हैं बाय 2028। एंड दिस जब ये तो न्यू डिमांड होगी, बट इससे अपार्ट फ्रॉम दिस एक रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेडेशन डिमांड भी आएगी। देन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो देर आर दीज प्रोजेक्ट्स, तो एक भारत नेट, BSNL का 4G इम्प्लीमेंटेशन, देन PSU टेंडर्स फॉर अपग्रेडेशन एंड बैटरी रिलेटेड, तो ये सारे चीज़ें दे आर टारगेटिंग। सिर्फ उतनी अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने डिस्कस की है, तो दे आर क्वाइट श्योर कि दे विल बी बिडिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट्स। तो भारत नेट इज़ लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 1.6 लाख विलेजेस, जहाँ पे उनके रिलेटेड जो टैम है एक्जिकॉम के रिलेटेड, दे आर टारगेटिंग रफली 2000 करोड़ ऑफ टारगेट मार्केट, एंड उसमें वो बिड कर सकते हैं। देन BSNL अगेन इंप्रूविंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर देम, सो 360 करोड़ का टारगेट मार्केट, एड्रेसेबल मार्केट दे आर लुकिंग एट। एंड दिस इंक्लूड्स अगेन अपग्रेडेशन, जैसे कि हमने बात की थी कि टावर्स इंक्रीज होंगे तो वो एक एडिशनल डिमांड है, बट अपग्रेडेशंस भी होंगे, रिप्लेसमेंट भी होगा जो ओल्डर सिस्टम है टू न्यूअर सिस्टम्स, तो उसकी भी यहाँ पे डिमांड आ सकती है। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रा कंपैटिबल विद द लिथियम आयन बैटरीज एक्सेट्रा, तो वहाँ से भी इनको ग्रोथ आ सकती है। तो वहाँ पे दे आर लुकिंग एट अ टैम ऑफ रफली 1000 ऑड करोड़ रुपीज़। तो टोटल इफ़ वी जस्ट सम इट अप, रफली 3,500 करोड़ का यहाँ पे इनका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ये लोग देखते हैं। देन मार्केट साइज फॉर DC पावर सिस्टम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो न्यू है तो दैट इज जस्ट 22% मिक्स, वेरएज अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट ज़्यादा बोल रहे हैं, 78% का यहाँ पे मिक्स है। एंड ओवरऑल जो मार्केट साइज है फॉर टेलीकम्युनिकेशंस DC पावर सिस्टम्स इंक्लूडिंग जो हाइब्रिड भी है, तो वहाँ पे 1500 करोड़ का मार्केट यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड जो ग्रोथ आएगी इन दिस सेगमेंट, दैट विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम अपग्रेडेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रा एंड वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर एनहांसिंग द रूरल कनेक्टिविटी, जो कि हमने बात की थी, जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उससे यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो BSNL वगैरह है, तो वो भी अपने रोल आउट कर रहा है पैन इंडिया 4G नेटवर्क एंड एक्सपेक्टेड टू अपग्रेड 1 लाख टावर साइट्स। तो यहाँ से भी लाइक सिमिलर जो उनका टैम हमने डिस्कस किया, रफली 360 करोड़ का BSNL रिलेटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपग्रेडेशंस वगैरह है तो 1000 ऑड करोड़, सो मोर देन 3,500 करोड़ का यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। देन मार्केट साइज फॉर क्रिटिकल पावर, तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल DC पावर सिस्टम्स मार्केट साइज 1500 करोड़ से 2,400 करोड़ तक यहाँ पे जा सकता है, जहाँ पे 8.5% की टोटल ग्रोथ बोली जा रही है। एंड मैक्सिमम जो ग्रोथ आएगी दैट विल बी कमिंग फ्रॉम रिप्लेसमेंट, अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट ओनली। जबकि जो स्टोरेज रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि लिथियम आयन, उसका मार्केट साइज अगर हम देखें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइक डबल एटलीस्ट इन दी अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट सेगमेंट में, एंड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइक 13.5% की। तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एसिड लेड बैटरीज टू लिथियम आयन बैटरीज ओनली। देन EV चार्जर के बारे में अब हम बात करें, तो अब तक हमने बात की अबाउट क्रिटिकल पावर विच इज सप्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग प्रोडक्ट टू द टेलीकॉम प्लेयर्स एक्सेट्रा और द टेलीकॉम बैकडोर प्लेयर्स। तो वहाँ पे ग्रोथ एटलीस्ट कंपनी ही ज़्यादा नहीं देख रही है, दे आर जस्ट लुकिंग लाइक लो डबल डिजिट ग्रोथ, 10-11% की ग्रोथ यहाँ पे वो देख रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर उनके सेगमेंट्स में अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में आने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। एंड ये जो सेगमेंट है ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, जस्ट बिफोर कोविड, तो 2019 में, एंड दे वर द फर्स्ट टू एंटर इंडियाज EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट।
ऑफरिंग स्लो चार्जिंग सोल्यूशंस जो कि प्राइमरली एसी चार्जर्स है फॉर रेसिडेंशियल यूज़, एंड फास्ट चार्जिंग सोल्यूशंस डीसी चार्जर्स जो कि टिपिकली है पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क्स एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए। देन इसी ईवी चार्जर सेगमेंट में अगर हम एक्सिकॉम की बात करें तो दे आर अमंग द मार्केट लीडर्स इन द ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इन इंडिया, एंड ये होल्ड करते रफली 60% मार्केट शेयर इन द रेसिडेंशियल पार्ट ओनली, एंड रेसिडेंशियल इज लाइक 17% ओनली। तो इसमें वो 60% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, एंड 25% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इन द पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट। तो रेसिडेंशियल में 60% एंड पब्लिक में 25% का मार्केट शेयर एज ऑफ 2024। एंड ये जो सारी इंडस्ट्री है तो इसे कहते हैं इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट इंडस्ट्री, EVSE। एंड अगेन ये इंडस्ट्री लाइक प्रोवाइड करती है ईवी चार्जर्स बाय सप्लाइंग टू द OEMs जैसे कि M&M, एंड एक्सिकॉम का मतलब कस्टमर भी है M&M, राइट। तो उनको ये सप्लाई करते हैं सारे ईवी चार्जर्स एक्सेट्रा, चार्जिंग इक्विपमेंट फॉर रिटेल ईवी कंज्यूमर्स एंड चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स हु पुट अप चार्जिंग स्टेशन इन द पब्लिक प्लेसेस। तो इधर ले जैसे वॉल माउंट चार्जर्स वगैरह होते हैं तो वो ये सप्लाई करना, देन उसके बाद चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स जो है CPOs जो है तो उनको सप्लाई करना इनका ये काम है इस सेगमेंट में। देन ईवी पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो FY23 में इट वाज लाइक 1.3%, 4.7%, तो ये पैसेंजर व्हीकल्स, मोपेड्स एक्सेट्रा, 3 व्हीलर्स एंड बसेस वगैरह, तो लाइक हार्डली कुछ था जो कि FY24 में अगर हम देखें तो एवरी सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में बढ़ ही चुका है, राइट। 3 व्हीलर्स में यू कैन सी कि 10.3% था तो 18 to 22% तक पहुंच गया है, एंड दिस डेटा इज फ्रॉम दी वाहन एंड CM, राइट। एंड FY28 में और भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज ग्रोथ जो है एंड जो शिफ्ट एक्चुअली भी देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एंड इसको अगर हम टाइप करें, राइट, ईवी चार्जर्स का नीड, इंफ्रा का नीड भी बढ़ने ही वाला है आगे जाके। तो इनका जो ये सेगमेंट है ईवी चार्जर्स का, तो ये भी यहाँ पे फ्लरिश कर सकता है। देन ईवी चार्जर्स के टाइप्स क्या है, तो इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो है, हमने बात की रेसिडेंशियल एंड रिटेल रिलेटेड, तो ये वॉल माउंट चार्जर्स है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो दीवार पे लगाए, देन यू कैन चार्ज योर व्हीकल, तो ये विद द परचेस ऑफ व्हीकल भी आते हैं। दीज आर अगेन ऑफर्ड बाय OEMs। चार्जिंग स्टेशंस जो टिपिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्जिंग जो देर आर लाइक अलॉटेड स्पेसिस, एंड उस पर आप कार पार्क करके एंड वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो आपकी व्हीकल, एंड दीज आर लाइक चार्जिंग स्टेशंस ऑपरेटेड बाय द PSUs, प्राइवेट प्लेयर्स और इवन द नेटवर्क ऑपरेटर्स। देन बस चार्जिंग एक्सेट्रा, तो सिमिलर टू दिस चार्जिंग स्टेशंस अलॉटेड बसेस होते हैं, बट इनको हाई पावर लगती है, दैट इज़ वाई DC चार्जर्स आर यूज्ड, डायरेक्ट चार्ज एंड फास्ट चार्जिंग यहाँ पे होता है। देन फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, तो ये इनको आप समझ सकते हो लाइक EV टैक्सीज, राइट। तो उस हिसाब से तो लाइक जैसे कि ब्लू स्मार्ट करके दे आर अगेन ऑपरेटिंग इन बैंगलोर, राइट। तो उनको भी ये सप्लाई करना, राइट, तो वहाँ से भी इनको अपॉर्चुनिटी है। तो दिस आर लाइक देयर आर टाइप्स ऑफ EV चार्ज। देन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके ये प्रोडक्ट्स हैं। तो चार्जिंग पावर, तो लाइक लो पावर ये एप्लीकेशंस आर इन होम और ऑन रोड होम एप्लीकेशंस, एंड दीज आर अगेन हाई पावर, एंड ये दीज आर लाइक द डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जिंग एक्चुअली, कि आप मल्टीपल जैसे कि 2 बस है तो एक ही सिस्टम से 2 बस को कनेक्ट करें, दे आर लाइक चार्जिंग। तो टिपिकल ये इनके प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर लाइक देयर चार्जिंग प्रोडक्ट्स। देन EV चार्जर्स की आगे अगर हम बात करें तो टोटल मार्केट एज ऑफ FY24 बोला जा रहा है 1300 to 1400 करोड़ का, एंड ओवरऑल नंबर ऑफ चार्जर्स अगर हम देखें तो आर एस्टिमेटेड एट 90,000 चार्जर्स, एंड जिसमें मेजर प्लेयर्स है जैसे कि डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, ABB, एक्सिकॉम जो खुद है, एंड सर्वोटेक करके भी एक कंपनी है विच इज ऑल्सो लिस्टेड। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की सिर्फ अगर हम बात करें, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन दोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 45 to 50% कैगर से टिल FY28। देन फ्लीट ऑपरेटर्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जो ब्लू स्मार्ट जैसे हमने देखे, तो उनके रिलेटेड अगर हम देखें तो 65 to 70% का कैगर बोला जा रहा है अप टू FY28। रेसिडेंशियल चार्जिंग इंफ्रा अगर हम देखें दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अगेन 60 to 65% कैगर, जिसमें एक्सिकॉम का 60% मार्केट शेयर है। देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर ऑल्सो फ्लोटिंग टेंडर्स टू सेटअप चार्जिंग इंफ्रा, एंड जहाँ पे 8,000 चार्जर्स आर अगेन टारगेटेड। तो ब्रॉडली एक हायर ग्रोथ सेगमेंट है एक्सिकॉम का। देन ग्रोथ ड्राइवर्स एज वी डिस्कस्ड अगेन 90,000 टोटल चार्जर्स है, उसमें से 51% इज पब्लिक चार्जर्स, वो मिक्स है 51%। इसमें 25% का मार्केट शेयर है ऑफ
एक्जिकॉम। रेसिडेंशियल इज 17% एंड इसमें दे आर होल्डिंग 60% का मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू देयर फाइलिंग्स। बाकी है ई बस एंड फ्लीट चार्जिंग। एंड इसमें अगर आप ग्रोथ देखो तो ब्रॉडली 1300 टू 1400 करोड़ का ये मार्केट है एज ऑफ FY24, जो कि आगे जाके रफली $1 बिलियन का हम कह सकते हैं, राइट, 9000 टू 9500 बाय FY28। एंड जिसमें ग्रोथ अभी है तो लाइक मोर देन 50% की ही ग्रोथ बोली जा रही है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। देन ग्रोथ ड्राइवर्स एज वी डिस्कस कि ओवरऑल टैम जो है तो 50 टू 55% ओवरऑल ये ग्रो कर सकता है टू 9500 बाय FY28। एंड यहाँ पे एक स्कीम भी है जैसे कि PM ई ड्राइव स्कीम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टू स्पीड अप द ट्रांजिशन टू EV बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर EV परचेसेस एंड एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अप हो सके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। एंड तो यहाँ पे टोटल आउटले जो है तो 2000 करोड़ का यहाँ पे आउटले बोला जा रहा है, राइट। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर्स। एंड कस्टमर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन देयर कस्टमर्स इन द EV चार्जिंग सेगमेंट्स इंक्लूड जो नेशनल CPOs है, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स, जैसे कि रिलायंस BP मोबिलिटी, जियो BP, राइट। तो इनके जो पंप्स आते हैं तो वहाँ पे सेटअप कर दिया एक EV चार्जर एटसेट्रा, या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जर्स वगैरह सेटअप कर दिए। तो ये यहाँ से ये ग्रोथ आ सकती है इस सेगमेंट में। देन फॉर्टम भी है। देन फ्लीट एग्रीगेटर्स जैसे कि ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, देन लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज, OEMs ऑटो OEMs जिसमें PV एंड EV बसेस जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर्स एंड JBM लिमिटेड। टोटल नंबर ऑफ चार्जर्स सोल्ड की अगर हम बात करें तो 1900 से अभी 33,954 लाइक चार्जर्स दे हैव सोल्ड। देन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रिटिकल पावर एंड AC टू DC पावर कन्वर्टर्स अगर हम बात करें तो 12,000 की यहाँ पे कैपेसिटी है, दे आर एट पीक यूटिलाइजेशन देयर। एंड ब्रॉडली 50 ऑड % का यहाँ पे यूटिलाइजेशन है इन द AC टू DC पावर कन्वर्टर। बट जो की सेगमेंट है जहाँ पे ये ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं एंड जहाँ पे उन्होंने बोला भी है कि हम यहाँ यहीं पे अभी फोकस करेंगे, तो ये है AC एंड DC चार्जर्स, दैट इज़ दी EV सेगमेंट ओनली, EV चार्जर्स सेगमेंट ओनली। तो यहाँ पे दे आर ऑपरेटिंग एट 80 ऑड कैपेसिटी। एंड ये जो 42,000 की कैपेसिटी ये वो बढ़ाएंगे एंड 2400 की कैपेसिटी ये भी वो बढ़ाएंगे आगे जाके। तो ये इसके डिटेल्स है। तो कैपेसिटी इंक्रीज अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट हैदराबाद। तो कैपेसिटी इंक्रीज वो देख रहे हैं AC चार्जर्स में फ्रॉम 42,000 टू 1,80,000। तो ये काफ़ी बड़ा एक जंप यहाँ पे देख रहे हैं। DC चार्जर्स में अगर हम देखें तो 2400 की करंट कैपेसिटी है इनकी, टू 3,500 तक ही लेके जाना चाहते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम स्टार्ट देखें तो कब स्टार्ट होगा ये, तो FY26 में ये ट्रायल स्टार्ट हो सकता है प्रोडक्शन का, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। देन दे हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विथ हबजेक्ट, राइट। तो हबजेक्ट क्या है कि सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे अगर कुछ टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस हो, जैसे कि आई एम जस्ट मेकिंग अप, तो टाटा का चार्जर या महिंद्रा का चार्जर अगर वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, तीसरी गाड़ी में चार्जिंग लगाने के लिए देर आर सर्टन सिस्टम्स। तो ये यहाँ पे पार्टनरशिप है, like e-roaming platforms enables CPOs and e-mobility providers to access charging infrastructure regardless of any networks. So कौन सा भी नेटवर्क होने दो आप चार्ज कर सकते हो just by using their services. तो यहाँ पे they have just entered a partnership. तो आगे देखना पड़ेगा कि कैसे ये इसको स्केल अप करते हैं। देन इन्होंने एक नई कंपनी भी एक्वायर की है, ट्रीटियम इस कंपनी का नाम है। सो दे हैव एक्वायर्ड दिस बिजनेस एंड एसेट्स ऑफ ट्रीटियम, एंड जो कि एक ग्लोबल मतलब लीडर था in the DC fast charger segment में, and this company hails from Australia, and because of certain concerns like they were not able to scale up, तो ये like इनका valuations भी अगर हम देखें तो एक टाइम पे more than billion वगैरह $1 billion के valuations थे, but they have just acquired it for $37 million, right। तो इनका टेक्नोलॉजी ये यूज़ करेंगे, and this is into design and manufacturing of hardware and software to make DC fast chargers for electric vehicles, right। एंड ये इनका भी प्रोडक्ट मतलब इनका जो DC सेगमेंट है चार्जर्स का, तो वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम 2400 टू 3,500 रफली। तो यहाँ पे भी इनको यूज़ होगा इस सेगमेंट का, एंड इट इज़ अबाउट ईयर्स टाइम जो लगेगा एक्चुअली कंपनी के इंटीग्रेशन वगैरह में।
फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 26% का क्या कर रहा है नाउ, ये थोड़ा लो बेस पे है, FY21 का नंबर है। एंड मार्जिन्स अगर हम देखें तो मार्जिन्स ऑल्सो इंक्रीज हुए हैं ओवर द ईयर्स। ROC नंबर्स आर रफली स्टेबल। तो ये रिसेंट कैपेक्स भी हुआ है, लाइक दे आर पुटिंग लॉट ऑफ कैपेक्स इनटू द न्यू प्लांट, तो उसकी वजह से भी ये रेशियोज थोड़े म्यूटेड दिख रहे हैं। देन रेवेन्यू मिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रिटिकल पावर एंड ईवी चार्जर्स सेगमेंट में पहले तो क्रिटिकल पावर का ही मिक्स था, बट धीरे धीरे ईवी चार्जर्स का भी मिक्स यहाँ पे बढ़ा है एंड 24% और का यहाँ पे मिक्स है। इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया पे ही फोकस है, वेयर एज एक्सपोर्ट्स यहाँ पे इनके गिरे हैं। देन सेगमेंटल परफॉर्मेंस आगे देखें तो यहाँ पे मार्जिन्स जो है लाइक एटलीस्ट जो क्रिटिकल पावर है तो उन्होंने तो अच्छा खासा एबिटडा यहाँ पे जनरेट किया है। देन टिपिकली H1 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो H1 में आप देख सकते हो कि इनका एबिटडा जो है ईवी चार्जर्स का 25 ऑड करोड़ का इन्होंने एबिटडा जनरेट किया है, जो कि अभी लाइक लॉसेस दे आर पोस्टिंग। एंड डिस्पाइट अगर हम इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अबाउट 60-65% ग्रोथ की, सो वाई आर दे इनटू लॉसेस? तो यहाँ पे कुछ रीजंस है इनके। सो इफ़ यू सी लाइक ईवी बिजनेस जो है सेगमेंट एक्सपीरियंस टू स्लो डाउन ड्यू टू 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन ई कार एंड ई बस सेल्स। तो यहाँ पे डिप आया है एक्चुअली ई बस एंड ई कार सेल्स में। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ फेम टू सब्सिडीज फॉर 4 व्हीलर्स, तो ये भी हटाई गई। एंड इसके बाद रिड्यूस प्रोक्योरमेंट बाय द चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, CPOs एंड OEMs बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल्स। अब ये क्यों है? बिकॉज एक तो सब्सिडी हटाई गई, सब्सिडी हटाने के जस्ट पहले बहुत सारे बाइंग ऑलरेडी कर चुके थे जो OEMs वगैरह हैं एंड CPO चार्जर्स, CPOs वगैरह हैं। तो उस वजह से एक तो उनके पास भी हाई इन्वेंट्री है एंड उसके बाद ऑर्डर्स आई नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे ये डिप दिखा है इन दी रेवेन्यू एटलीस्ट। देन पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो पीयर कंपैरिजन में कैपेसिटी का पहले देख लेते हैं। कैपेसिटी वाइज अगर हम देखें तो एक्जिकॉम, सर्वोटेक, HBL पावर। ना HBL पावर का एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, बट दे आर, उनका कुछ पोर्शन है इनटू दिस सेगमेंट। एंड सो AC चार्जेस एंड DC चार्जेस अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,80,000 AC चार्जेस कैपेसिटी एंड 3,500 की टारगेट कर ही रहे इन द DC सेगमेंट। 30,000 सर्वोटेक की है एंड 12,000 इंटू DC चार्जेस। सो एक्चुअली DC सेगमेंट में सर्वोटेक इज लीडिंग, whereas AC सेगमेंट में एक्जिकॉम इज द लीडर। देन मार्जिन्स एंड रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्जिकॉम इज डूइंग 1,000 to 1,020 करोड़ का रेवेन्यू। ऑफ कोर्स इसमें जो है तो क्रिटिकल पावर का भी पार्ट है, whereas this is pure like chargers only, सर्वोटेक का। एंड देयर इज देन अगेन HBL पावर का 2,000 ऑड करोड़ का रेवेन्यू। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम ये कहते हैं तो 13% है, जबकि सर्वोटेक इज एट 7%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% है एंड अगेन सर्वोटेक इज एट 3.6%। बट ब्रॉडली अगर हम देखें तो सर्वोटेक हैज़ डन वेल in comparison to Exicom because डिस्पाइट जो हाई इन्वेंट्री वगैरह है तो डिस्पाइट दे हैव मेंटेन 3.6% वगैरह मार्जिन। ROE अगर हम देखें तो एक्जिकॉम के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सर्वोटेक। सो सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा ही है, बट ये आगे ज़रूर देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन कौन अच्छे से करता है, बिकॉज कभी कभार सेगमेंट बहुत अच्छा करता है बट देन समटाइम्स यू लैक इन एग्जीक्यूशन। तो ये ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी अभी, एंड आगे कैसे अपॉर्चुनिटी पैन आउट होती है तो नोबडी नोज। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रैकिंग द स्मॉल बिजनेसेस। देन वैल्यूएशंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो चीप तो बिल्कुल नहीं है वैल्यूएशंस। 80 का पी है। सर्वोटेक अगेन 172x के पी पे ट्रेड कर रहा है। EV बाय EBITDA भी अगर हम देखें तो 28 एंड प्राइस टू सेल्स ऑफ 3, दो इसके कंपैरिजन में तो कम ही है वैल्यूएशंस, बट देन ऑल्सो इंक्लूड्स, एक तो इनका क्रिटिकल पावर का बिजनेस है तो उस वजह से भी थोड़े बहुत सर्वोटेक के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस थोड़े इनके कम ही रहेंगे। मार्केट कैप दोनों का लगभग सेम है, 3,000 to 3,500 करोड़। सो ब्रॉडली अगर हम इसको समराइज करें तो एक तो इनका क्रिटिकल पावर जो इनको अगर स्लो ग्रोथ भी रहती है एंड अच्छे कैश फ्लोज अगर वहाँ से आते हैं तो दे कैन यूज दोज कैश फ्लोज and plow it back into their high growing segments. But execution in the EV charger segment में is very important. वहाँ पे अगर कुछ cyclicality आती है because of certain government regulations, अगर कुछ headwinds आते हैं तो एक यहाँ पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट इन पे दिख सकता है इनके फंडामेंटल्स पे। दो वैल्यूएशंस आर ऑल्सो नॉट चीप, वैल्यूएशंस भी बहुत ही स्ट्रेच्ड है इनके सेगमेंट, इनके ओवरऑल कंपनी के। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।